दोस्तों कैसे हो। दोस्तों हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक और हम एफ ब्लॉक का अध्ययन कर रहे थे। लास्ट क्लास में दोस्तों मैंने आपको एफ ब्लॉक के तत्व बताए थे। मैंने आपको लेंथेनाइड तत्व बताए थे, ध्यान है। लेंथेनाइड तत्व, लेंथेनम के बाद के 14 एफ ब्लॉक के तत्व लेंथेनाइड तत्व सीरियम से स्टार्ट हैं और लास्ट में ल्यूटेशियम तक हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट में एक सारणी बनाई थी जिसमें हमने लेंथेनाइड तत्व देखे थे, उनकी ट्रिक देखी थी, उनके परमाणु क्रमांक, उनकी ऑक्सीकरण अवस्था। लेंथेनाइड तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था दोस्तों मैंने बताई थी +3, मतलब सभी लेंथेनाइड तत्व सामान्यतया +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कुछ तत्व ऐसे भी बताए थे जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं और कुछ तत्व ऐसे भी बताए थे जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। अब मैं बात को मेरी को आगे बढ़ाता हूं। हम पढ़ेंगे लेंथेनाइड तत्वों के गुण। तो आज की वीडियो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, लेंथेनाइड तत्वों के गुण। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो। ठीक है, तो हम लेंथेनाइड तत्वों के गुण पढ़ते हैं। देखो, पहला गुण है अपचायक गुण। ठीक है, मैंने आपको बताया था लेंथेनाइड तत्व जो हैं वो सामान्यतया कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं? +3। तो लेंथेनाइड तत्व आसानी से +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जब भी तो वो उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। सामान्य मतलब जो वो दर्शाते हैं, आसानी से दर्शाते हैं। लेंथेनाइड तत्व 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से उत्सर्जित कर देते हैं, अतः ये आसानी से +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्लियर मेरी बात? अच्छा, तो लेंथेनाइड सामान्यतः 3 कोई भी लेंथेनाइड तत्व है, लेंथेनाइड तत्व के लिए सिंबल दे देता हूं Ln कोई भी लेंथेनाइड तत्व है, सीरियम हो सकता है, प्रेसियोडिमियम हो सकता है, नियोडिमियम हो सकता है, और लेंथेनाइड तत्व सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। और +3 ऑक्सीकरण अवस्था तो जब ये दर्शाएंगे तब जब ये 3 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेंगे। तो लेंथेनाइड तत्व आसानी से +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर लेते हैं क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉनों का आसानी से त्याग सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अपचायक क्या होता है? अपचायक वह होता है जो दूसरे का अपचयन करे और स्वयं का ऑक्सीकरण करे। जब लेंथेनाइड तत्व 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो स्वयं का ऑक्सीकरण कर लेगा। ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। यहां लेंथेनाइड तत्व है, उसका ऑक्सीकरण अंक 0 है और 0 से +3 हो रहा है। जब भी लेंथेनाइड तत्व इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो वो स्वयं का ऑक्सीकरण करेगा, और जो स्वयं का ऑक्सीकरण करता है वो अपचायक होता है। अपचायक वह होता है जो दूसरे का अपचयन और स्वयं का ऑक्सीकरण करे। तो लेंथेनाइड तत्व प्रबल अपचायक है। क्यों? क्योंकि ये स्वयं का ऑक्सीकरण आसानी से कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया अपचायक गुण में पहला गुण अपचायक गुण। तो हम लिख सकते हैं लेंथेनाइड तत्व सामान्यतया कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं? बताओ आप। सामान्यतया +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। एक एक बात को समझो, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, सामान्यतया +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देते हैं।
आसानी से त्याग देते हैं, इसलिए +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं लैंथेनाइड तत्व स्वयं का ऑक्सीकरण, जब 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो स्वयं का ऑक्सीकरण आसानी से कर लेते हैं। आसानी से कर लेते हैं। क्लियर? अच्छा, ऑक्सीकारक अपचायक क्या होता है? जो स्वयं का अपचयन करे। अगर कोई अपना अपचयन आसानी से कर रहा है तो वो प्रबल अपचायक होगा। अपचायक वह होता है जो स्वयं का ऑक्सीकरण करे। अपचायक उसे कहते हैं जो दूसरे का तो अपचयन और स्वयं का ऑक्सीकरण करे। लैंथेनाइड तत्व स्वयं का ऑक्सीकरण आसानी से कर लेते हैं तो प्रबल अपचायक है। तो आगे लिख सकते हैं हम, अतः लैंथेनाइड तत्व प्रबल अपचायक हैं, बढ़िया अपचायक हैं। क्लियर? तो एक गुण हमने पढ़ लिया अपचायक गुण। निष्कर्ष क्या निकला कि जो लैंथेनाइड तत्व है ये जोरदार अपचायक हैं। दूसरा गुण जल से क्रिया, ठीक है, किससे क्रिया? जल से। तो लैंथेनाइड तत्व जब जल से क्रिया करेंगे तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, क्योंकि ये धातु है। मैंने आपसे पहले कहा है जितने भी लैंथेनाइड तत्व हैं सब कौन है? धातु हैं। और जल से क्रिया करके क्या बनाएंगे? धातु हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन देखना, समझ में आ जाएगा। लैंथेनाइड तत्व जल से अभिक्रिया द्वारा धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। रिएक्शन लिखता हूं, उसे समझ लो। जैसे कोई भी लैंथेनाइड तत्व है, सिंबल ले लिया मैंने ये, और इसकी आप जल से अभिक्रिया करा रहे हो। कम ताप पर अभिक्रिया धीमी गति से होगी, मतलब जल आप ठंडा ले रहे हो तो अभिक्रिया धीमी गति से होगी, और अगर जल आप गर्म ले रहे हो तो अभिक्रिया तेजी से होगी। तो लैंथेनाइड तत्व की अभिक्रिया मैं जल से करा रहा हूं। जल को ऐसे लिख देता हूं, समझने में आसानी रहेगी आपको। H2O को ऐसे लिख देते हैं HOH। और लैंथेनाइड तत्व जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अच्छा, जो यौगिक बनाते हैं उनमें लैंथेनाइड तत्वों का ऑक्सीकरण अंक +3 होगा, क्योंकि लैंथेनाइड सामान्यतः तुमको पता ही है +3 ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं। अब हाइड्रोक्साइड बनाएंगे तो हाइड्रोक्साइड का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? -1। जो यौगिक बनेगा वो पता तो है आपको, धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा, उसमें लैंथेनाइड का ऑक्सीकरण अंक +3 होगा और हाइड्रोक्साइड का ऑक्सीकरण अंक -1 होता है। तो ऐसा कर लेते हैं, -1 है तो यहाँ का 1 तो यहाँ और 3 यहाँ, मतलब ये बनेगा LnOH का होल थ्राइस। अरे -1 का 1 यहाँ, +3 का 3 यहाँ। अरे खुद सोचो, Ln पर +3 आवेश है तो 3 तो OH जुड़ेंगे इससे, क्योंकि एक OH पे -1 है। तो ये बन गया लैंथेनम हाइड्रोक्साइड, मतलब लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड। तो लैंथेनाइड का तुम जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ढंग से देख लो, क्या पता पेपर में आ जाए रिएक्शन। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ OH 3 है, 2 लगा देते हैं, इससे OH हो जाए कितने? 6। Ln हो गए 2, OH 6 हो गए, तो यहाँ 6 लगाना पड़ेगा मुझे, जिससे 6 OH हो जाए। अब हाइड्रोजन कितने हैं इधर को? 6, तो यहाँ 3 लगा देते हैं। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। सिंपल याद रखो, लैंथेनाइड जो है वो जल से, लैंथेनम नहीं, लैंथेनाइड जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्लियर? बड़ी सिंपल, ऐसी कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। थर्ड, O2 गैस से अभिक्रिया। O2 गैस समझ गए होंगे, ऑक्सीजन गैस।
ठीक है। और लेंथेनाइड तत्व ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगी? कोई भी धातु अगर ऑक्सीजन गैस से क्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है। अरे लेंथेनाइड तत्व धातु ही तो है, तो अपन ये लिख सकते हैं लेंथेनाइड तत्व O2 गैस, ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया द्वारा धातु हाइड्रोक्साइड, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड। देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई धातु ऑक्सीजन गैस से क्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है। तो आप लिख सकते हो रिएक्शन में कुछ नहीं, Ln + O2 है। अब इतना तो पता ही चल गया आपको धातु ऑक्साइड बनना है, तो रिएक्शन कैसे लिखोगे? जो यौगिक बनेगा उसमें आपको पहले से पता है Ln के ऑक्सीकरण अंक +3 होगा, और ऑक्साइड में O का कितना ऑक्सीकरण अंक होता है? -2। तो यहाँ का 2 यहाँ का 3 यहाँ, क्या बनेगा? Ln2O3। देख लो मैं कैसे बना रहा हूं, यहाँ का 2 यहाँ और यहाँ का 3 यहाँ, तो ये बनेगा लेंथेनाइड ऑक्साइड। इसलिए सीरियम होता तो सीरियम ऑक्साइड बन जाता। बैलेंस कर लो, यहाँ 2 लगा देते हैं, लेंथेनाइड हो गए 4 तो यहाँ 4 लगा देते हैं, ऑक्सीजन हो गए इधर 6 तो यहाँ 3 लगा देते हैं। तो 3 रिएक्शन देखी हमने, कोई कठिन है ही नहीं। नंबर 3, ठीक है। तो एक बार ऐसा करो, फटाफट इन्हें नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट कर लो। हमें कोशिश करनी है आज एक ही वीडियो और बने और ये चैप्टर फिनिश हो जाए, ठीक है। ये कर लिया। अब नंबर 4 लेंथेनाइड तत्वों के गुण पढ़ रहे हैं। नंबर 4 पढ़ते हैं। नंबर 4, हैलोजनों से अभिक्रिया। हैलोजनों का मतलब समझ गए होंगे, F2Cl2 Br2 और I2, ये हैलोजन है। हैलोजनों से अभिक्रिया, जब भी किसी धातु की अभिक्रिया आप हैलोजन से कराते हो तो धातु हैलाइड बनता है। तो ये लेंथेनाइड तत्व धातु है और इनकी अभिक्रिया आप हैलोजनों से करा रहे हो तो धातु हैलाइड बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि लेंथेनाइड तत्व, बड़ी सिंपल चीज है, कोई कठिन नहीं है। लेंथेनाइड तत्व हैलोजनों से अभिक्रिया द्वारा, हैलोजनों का मतलब समझ गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। हैलोजनों से अभिक्रिया द्वारा उत्पाद धातु हैलाइड बनाते हैं। ठीक है। अब हैलोजनों से अभिक्रिया करा रहे हैं, ये ले लिया मैंने लेंथेनाइड, इसकी अभिक्रिया हैलोजनों से करा रहा हूं मैं। हैलोजनों क्या बनेगा? जो यौगिक बनेगा उसमें लेंथेनाइड का ऑक्सीकरण अंक +3 और हैलोजनों का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? -1। फिक्स है ये। हैलोजनों का -1, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोक्साइड का -1। तो बना लो क्या बनेगा, यहाँ का 1, यहाँ 3, यहाँ Ln(x3) बनेगा। बैलेंस कर लो, यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 3 लगा देते हैं। तो इस तरह से ये धातु हैलाइड बनेगा। बड़ी सिंपल, कोई कठिनाई नहीं। नंबर 5 नाइट्रोजन गैस से अभिक्रिया। कोई काम की चीज तो चली नहीं रही है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में पूछी नहीं जाती है, फिर भी हमको पढ़ना पड़ेगा, बुक में दे रखा है। लेंथेनाइड तत्वों की अभिक्रिया अगर हम नाइट्रोजन से कराते हैं, किसी भी धातु की अभिक्रिया अगर आप नाइट्रोजन से कराते हो तो धातु नाइट्राइड बनता है। तो वही बात हम कहेंगे, लेंथेनाइड भी तो धातु है। तो लेंथेनाइड तत्व जो है नाइट्रोजन गैस से अभिक्रिया द्वारा, उच्च ताप पर होती है अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया द्वारा उत्पाद
धातु नाइट्राइड बनाते हैं। ठीक है, तो लेंथेनाइड ले लिया कोई भी, और अभी क्रिया नाइट्रोजन गैस से उच्च ताप पर होगी, और उत्पाद क्या बनेगा भाई, ये तो पता ही है, जो उत्पाद बनेगा उसमें लेंथेनाइड का ऑक्सीकरण अंक +3 और नाइट्राइड बनेगा, नाइट्राइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक होता है -3, तो क्या बनेगा, इधर +3 इधर -3, तो लड़का कहता है Ln3N3, अरे Ln3N3 नहीं, Ln जब दोनों ही सेम है तो इधर 3 और इधर 3 लगा करके ऐसे बनाने से क्या फायदा है, इसका मतलब यही तो हुआ 3:3 मतलब 1:1, ये बन गया लेंथेनाइड नाइट्राइड। बैलेंस कर लो, यहां 2 लगा देते हैं जिससे Ln 2 हो जाए और नाइट्रोजन 2 हो जाए, ये अभिक्रिया। तो बहुत ही सरल, ऐसा कुछ भी कठिन नहीं पढ़ा हमने। तो ये हमने पढ़े लेंथेनाइड तत्वों के गुण। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा लेंथेनाइड तत्वों के उपयोग। तो इसको नोट करो, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इंपॉर्टेंट लेंथेनाइड तत्वों के उपयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पूछे जाता है, तो लेंथेनाइड तत्वों के उपयोग। पहला उपयोग नंबर 1, सुनो पहले, लेंथेनाइड तत्वों की मिश्र धातु, लेंथेनाइड धातु तो है, और लेंथेनाइड तत्वों की मिश्र धातु को बोलते हैं मिश्र धातु। लेंथेनाइड तत्व, अरे लेंथेनाइड तत्व धातु ही तो है, और इनकी मिश्र धातु कहलाती है मिश्र धातु, मिस मेटल। ठीक है, तो लेंथेनाइड तत्वों की मिश्र धातु कहलाती है, जिसमें 40% सीरियम, ये पहला तत्व है ना सेरु, मिश्र धातु में 40% सीरियम, 44% लेंथेनम व नियोडिमियम। ठीक है, याद रख लें, पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना होगी कि मिश्र धातु क्या है, तो आप कहोगे मिश्र धातु लेंथेनाइड तत्वों की मिश्र धातु है, जिसमें 40% सीरियम, 44% लेंथेनम व नियोडिमियम, 5% आयरन लोहा व कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि की अशुद्धियां सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती हैं। ये सब कैसे मिलेगी, सूक्ष्म मात्रा में। तो मिश्र धातु इन सब की मिश्र धातु है। अब ये क्या क्या आती है, तो मिश्र धातु आपको याद हो गई, बताओ क्या क्या बताया मैंने इसमें 40% सीरियम, क्लियर, 44% लेंथेनम व नियोडिमियम, क्लियर, 5% आयरन व सूक्ष्म मात्रा में कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। याद कर लो, 40% कौन, सीरियम, 44% कौन, लेंथेनम व नियोडिमियम, 5% कौन, आयरन, और कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि अन्य अशुद्धियां सूक्ष्म मात्रा में होती हैं। अच्छा, इसका उपयोग जो हमारे सिगरेट लाइटर आते हैं, सिगरेट जलाने के लाइटर और गैस लाइटर, घरों में जो लाइटर आते हैं उनको बनाने में काम आता है। ये सिगरेट में गैस लाइटर बनाने में ये मिश्र धातु काम आती है, और बंदूक की गोली बनाने में
ठीक है, किसकी गोली? बंदूक की गोली। और इसका उपयोग लाइट फेंकने वाले टैंकों में, बुक में दे रखा है तो हमें याद करना है। टैंक, कोई लाइट फेंकने वाले टैंक होते होंगे, युद्ध के क्षेत्र में काम आते हैं, उनमें काम आता है। 3 उपयोग बताए मैंने। क्या बताए? सिगरेट व गैस लाइटर में। दूसरा क्या बताया? बंदूक की गोली बनाने में। और तीसरा क्या बताया? लाइट फेंकने वाले टैंकों में। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में लिख सकते हैं। क्लियर? याद करो संग की संग। देखो, लैंथेनाइड तत्वों की मिश्र धातु, संग की संग याद करो, समझो और याद करो। लैंथेनाइड तत्वों की मिश्र धातु, मिश्र धातु कहलाती है। मिश्र धातु कहलाती है। ठीक है, आगे लिखोगे मिश्र धातु में 40% सीरियम, 44% लैंथेनम व नियोडीमियम, कॉमा 5% आयरन, व सूक्ष्म मात्रा में कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, कैल्शियम, व मैग्नीशियम की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम नहीं, एल्यूमिनियम, कैल्शियम व एल्यूमिनियम की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। तो याद हो गई आपको, ये मिश्र धातु पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अच्छा, इसका उपयोग बताया था मैंने, पेपर में आता है मिश्र धातु क्या है, इसका उपयोग लिखिए। तो हम कह सकते हैं इसका उपयोग सिगरेट व गैस लाइटर में, कॉमा बंदूक की गोली, बंदूक की गोली में, तथा लाइट फेंकने वाले टैंकों में किया जाता है। क्लियर? तो इसको ढंग से याद कर लेना। अच्छा, अब नेक्स्ट उपयोग देते हैं। 3% मिश्र धातु, ढंग से सुन लेना। 3% तो कौन? मिश्र धातु, ये जो मिश्र धातु है ये, व 97% मैग्नीशियम धातु। ढंग से सुन रहे हो मेरी बात है? ढंग से सुन लो। 3% तो मिश्र धातु लेनी है और 97% क्या लेनी है? मैग्नीशियम धातु। जैसे 3 ग्राम मिश्र धातु तो 97 ग्राम मैग्नीशियम धातु। इनको मिलाकर के जो मिश्र धातु बनेगी द्वारा निर्मित
जो मिश्र धातु बनेगी इसका उपयोग जेट विमानों के इंजनों में किया जाता है। जेट विमान समझ रहे हैं, राफेल खरीदे हैं इस समय इंडिया ने, पता ही होगा, तो इनके इंजन बनाने में काम आता है ये मिश्र धातु। मैग्नीशियम 97% मैग्नीशियम धातु द्वारा निर्मित मिश्र धातु का उपयोग, मिश्र धातु का उपयोग जेट विमान के इंजन में किया जाता है। चलिए आप सुनो, जो लैंथेनाइड के, हम तो सुनना मेरी बात, जो सीरियम है, सीरियम ध्यान है प्रथम तत्व है, ये प्रथम लैंथेनाइड है। सीरियम के लवण, जैसे मैंने लिखा सीरियम क्लोराइड है, सीरियम का लवण है, तो सीरियम के लवण है, इनका उपयोग रंगाई में, इसमें रंगाई में मतलब कपड़ों को रंगने में, वह उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। यह भी याद रखना, बुक में लिखा है। क्या बोला मैंने? सीरियम के लवणों का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में वह कपड़ों की रंगाई में किया जाता है। हम लिख सकते हैं सीरियम के लवणों का उपयोग ठीक है, किसमें बताया मैंने? है उत्प्रेरक के रूप में वह कपड़ों की रंगाई में किया जाता है। कपड़ों की रंगाई में किया जाता है। एक लास्ट उपयोग और पढ़ लो, इंपॉर्टेंट तो इसमें पहला है। चौथा उपयोग सुनो, जो प्रेसियोडिमियम और नियोडिमियम है, सीरियम के नीचे है जस्ट, प्रभु और नंदू, प्रेसियोडिमियम व नियोडिमियम के ऑक्साइडों का उपयोग, इनके ऑक्साइडों का उपयोग रंगीन कांच बनाने में किया जाता है, रंगीन लेंस। तुमने देखते कि आजकल कई लड़के रंगीन लेंस वाले चश्मे पहनते हैं, तो वो रंगीन लेंस किसके बनाए जाते हैं? प्रेजियोडिमियम PR व नियोडिमियम के ऑक्साइडों से बनाए जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं प्रेजियोडिमियम व नियोडिमियम, नियोडिमियम के ऑक्साइडों का उपयोग, के ऑक्साइडों का उपयोग ये तो याद रख लेना, पूछा जा सकता है, रंगीन लेंस, रंगीन लेंस बनाने में किया जाता है। तो ये अपन ने पढ़े लैंथेनाइड तत्व कंप्लीट। पहले लैंथेनाइड तत्व देखे, फिर उनके गुण देखे, उपयोग देखे। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों इसके बाद एक्टिनाइड तत्व। तो उससे पहले इसको वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट करो। हाँ, ये आपने नोट कर लिया। अब हम देखते हैं एक्टिनाइड तत्व। ठीक है, देखो सामने। तो अब तक तो हमने लैंथेनाइड तत्वों के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे एक्टिनाइड तत्वों के बारे में। देखो सामने,
ये तो आपको पता ही है, जो एक्टिनाइड तत्व है ये छठे आवर्त में है। सॉरी, एक्टिनाइड तत्व 7वें आवर्त में है, लेंथेनाइड तत्व थे छठे आवर्त में, एक्टिनाइड तत्व है 7वें आवर्त में, एक्टिनियम के बाद। समझ गए हमने। स्कूटर, यामाहा, ला, एसी, आवर्त संख्या 4, 5, 6 और 7। यहां तो लेंथेनम के बाद तो है लेंथेनाइड और एक्टिनियम के बाद है एक्टिनाइड। तो एक्टिनाइड तत्व 7वें आवर्त में है, तीसरे वर्ग में है। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो 5वीं कक्षा के कोष में आता है। जो एक्टिनाइड तत्व है इनकी बाह्यतम कक्षा 7वीं हो गई, बाह्यतम कक्षा 7वीं, उपांत कक्षा 6ठी और पूर्व उपांत कक्षा 5वीं। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। आपको पता ही है एक्टिनाइड तत्व है, ये है तो एफ ब्लॉक के तत्व, इनके में अंतिम इलेक्ट्रॉन पूर्व उपांत कक्षा के कोष में प्रवेश करता है। तो एक्टिनाइड तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करेगा? 5f में। क्लियर? तो क्लियर कर लो, मेरी बात को समझ लेना। क्लियर है ना? अब मेरी बात को आगे देखो। अब एक्टिनाइड तत्व हैं कौन कौन से? एक्टिनियम के बाद है एक्टिनियम। दोस्तों ये तो आपको पता ही है, एक्टिनियम जो है ये डी ब्लॉक का तत्व है। एक्टिनियम के बाद 14 हैं, तो कौन कौन से हैं? एक्टिनियम तो हो गया डी ब्लॉक का, इसके बाद 14 हैं। ठीक है, तो थोरियम से स्टार्ट है TH। मैं लिख देता हूं एक बार। देखना ये हो गए क्या 14, 1 2 3 15 हो गए टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व जो हैं ये एक्टिनाइड तत्व है, 7वें आवर्त में है। ठीक है, कौन से आवर्त में है? 7वें आवर्त में। इसको याद करने की ट्रिक यहां देख लो, ट्रिक याद कर लो। थोड़ा पैसा यू मतलब तुम, नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं। तो यहां तक याद करो एक बार, ये ट्रिक को यहां तक याद करो। थोड़ा पैसा यू नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं। थोड़ा पैसा यू नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं। यहां तक ट्रिक हो गई। पहले यहां तक की ट्रिक याद करो। ये ट्रिक जो है इनकी, ये 2 ट्रिकों को मिलाकर के बनाई है। तो एक ट्रिक तो यहां खत्म हो गई। थोड़ा पैसा यू नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं। क्लियर? आगे देखो, बेकार काफिले, बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन लड़ते हैं। बेकार काफिले, काफिले मतलब भीड़, बेकार भीड़, बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन लड़ते हैं। तो 2 ट्रिक हो गई इसमें। थोड़ा पैसा यू नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं, एक खत्म। फिर दूसरी चालू, बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन लड़ते हैं।
तो दो ट्रिक हैं, याद करो, मेरे संग बोलो। थोड़ा पैसा यू, बोलो थोड़ा पैसा यू, नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं, बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन लड़ते हैं, बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन लड़ते हैं। क्लियर? अच्छा, अब आगे याद करते हैं इनके नाम। एसी का नाम है एक्टिनियम, इसको आप जानते होंगे, ये डी ब्लॉक का तत्व है। अब एफ ब्लॉक के तत्व नीचे हैं। ये है थोरियम। इनके नाम जो है एक्टिनाइड तत्वों के नाम आपके इजीली याद हो जाएंगे। ये लेंथेनाइड तत्वों की तुलना में दोस्तों इजी है। तो ये है थोरियम, ये सुना होगा आपने। ये है प्रोटेक्टिनियम, प्रोटेक्टिनियम। ये यूरेनियम है, इसको जानते हैं। तो इनमें तीनों में से आप दोनों को जानते हो, थोरियम और यूरेनियम। तो पीए को भी याद कर लो, प्रोटेक्टिनियम। ठीक है, अब आगे सुनो। दो उपग्रह सुने होंगे आपने सूर्य के, नेपच्यून और प्लूटो, सुने? तो ये एनपी का नाम नेपच्यून ग्रह के नाम के आधार पर रखा गया है, तो इसका नाम है नेपच्यूनियम, नेपच्यूनियम। और ये है प्लूटोनियम, प्लूटो ग्रह के नाम के आधार पर याद रखो। तो आप इन्हें भी आसानी से याद रख सकते हो, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम। तो अब तक ये कठिन आया प्रोटेक्टिनियम, पीए। बाकी थोरियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम। एम अमरेशियम या एमेरेशियम, एमेरेशियम आराम से याद हो जाएगा, एमेरेशियम। अच्छा, इसका नाम है क्यूरियम। एक सुना होगा आपने, भौतिकी की वैज्ञानिक थी, फिजिक्स की साइंटिस्ट थी मैडम क्यूरी, जिसने रेडियोएक्टिव तत्वों पर अपने जीवन में बहुत कार्य किया था। उस मैडम क्यूरी के नाम के आधार पर इसका तत्व का नाम रखा गया है क्यूरियम। बर्केलियम आराम से याद हो जाएंगे, ये फिर भी सरल है, बर्केलियम। सीएफ है कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्निया एक देश है, उस देश के आधार पर इसका नाम रखा गया है कैलिफोर्नियम। यह है आइंस्टीनियम, वैज्ञानिक आपने सुना होगा आइंस्टीन, उसके नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया है आइंस्टीनियम। तो ये इजीली याद हो सकता है, ऐसे कठिन नहीं है। एफएम फर्मियम, एमडी मेंडल का नाम सुना होगा, उसके नाम के आधार पर रखा गया है इसका नाम मेंडलीवियम। नोवेलियम, और ये लास्ट में है लॉरेंशियम, लॉरेंशियम। तो ये दोस्तों एफ ब्लॉक के तत्व है, एक्टिनाइड तत्व है, आराम से याद हो सकते हैं। याद करो, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम, ये ग्रह के नाम के आधार पर। एमेरेशियम, ये थोड़ा कठिन है, ये मैडम क्यूरी के नाम के आधार पर क्यूरियम, ये बर्केलियम। ये कैलिफोर्निया देश के आधार पर कैलिफोर्नियम, आइंस्टीन वैज्ञानिक के नाम के आधार पर आइंस्टीनियम, फर्मियम मेंडल के आधार पर मेंडलीवियम, नोबेलियम और लॉरेंशियम, ये इनके नाम हो गए। अब जब आपके नाम याद हो गए तब इनके परमाणु क्रमांक देखो। एक्टिनियम का परमाणु क्रमांक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। परमाणु क्रमांक, एक्टिनियम का परमाणु क्रमांक 89 है। तो आगे 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 111, 101, 102 और 103, और फिर आ जाता है 104 रदरफोर्डियम। तो ये एक्टिनियम और रदरफोर्डियम के बीच में है। ठीक है, अब देखते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बिल्कुल उसी तरह पढ़ रहे हैं जैसे हमने लेंथेनाइड तत्व पढ़े थे। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ढंग से सुनो मेरी बात। हाँ, रेडॉन गैस उत्कृष्ट गैस है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 86,
तो 86 के बाद अब हमें अब 3 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। तो अब ये तो आप समझ गए होंगे, 5f 6d और 7s आएगा आगे, यही आएगा ना, क्योंकि बाह्यतम कक्षा 7वीं, उपांत कक्षा 6ठी और पूर्व उपांत 5वीं। सही है। तो इस तरह से हम इनको अब लिख लेंगे, ऐसे ही याद कराया था ना मैंने आपको, 5f 6d 7s, रेडॉन 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 5f 6d 7s, ऐसे लिख लो पूर्व के, रेडॉन 5f 6d 7s, रेडॉन 5f 6d 7s, रेडॉन 5f 6d और 7s, और लास्ट में एक बार और रेडॉन 5f 6d 7s। तो ये हमने लिख लिए। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें। कैसे भरोगे? देखो, सबकी बाह्यतम कक्षा के एस कोष में तो फिक्स है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लैंथेनाइड तत्वों में भी ऐसे ही होता था। ठीक है, सबकी बाह्यतम कक्षा के एस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब मेरी बात सुनो आगे। अब इनके याद कर लो आप, जैसे वहां पर भी अपन ने लेंथेनाइड तत्वों में 4f के याद किए थे, ऐसे इनके याद कर लो। 0 0 1 नहीं है, 2 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 और 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। तो ये मैंने क्या लिखे हैं? ये 5f में उपस्थित इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। ये तो है किसके? एक्टिनाइड तत्वों के। और ऐसे लेंथेनाइड तत्वों के और बताए थे मैंने, ध्यान है क्या? वहां बताए थे मैंने 0 1 3, 2 गायब था, 4 5 6 7 7 8 8 गायब था, 9 10 11 12 13 14 और 14। ये लेंथेनाइड तत्वों के हैं। लेंथेनाइड तत्वों में 2 गायब था, यहाँ 1 गायब है, बाकी सब कुछ सेम है। 8 यहाँ भी गायब है, 8 यहाँ भी गायब है। तो इनको याद कर लो, ये एक्टिनाइड तत्वों के लिए, ये लेंथेनाइड तत्वों के लिए। अपन को एक्टिनाइड के भरने 0 0 2 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 और 14। एक बार मैं और चेक कर लेता हूं। दो 0 0 2 3 4 6 नहीं है, दोबारा देख लो। 4 4 के बाद सीधा 6 है, 5 नहीं है। ये है ये एक्टिनाइड तत्वों के। देख लो दोबारा से, बड़ा कठिन काम है नहीं याद करना। मैं एक ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहा हूं, कम से कम याद तो हूं। 0 0
2 3 4 6 7 7 9 10 11 12 13 14 14। तो देख लो यहां से गड़बड़ है, कौन सा गायब है? 5। 5 की जगह क्या है? 5 की जगह क्या है? 6। फिर 7 7 9 10 11 12 13 और 14 14 इस तरह से है। मतलब इनमें एक्टिव तत्वों में 1 नहीं है, 5 नहीं है, 8 नहीं है। इनमें क्या नहीं है? 2 और 8 नहीं है। ये आपको याद करने पड़ेंगे भाई, बड़ा कठिन काम है पर क्या करें। अच्छा, इनमें अब पढ़ लो 86 और 2 88 और 1 89। क्लियर? अब 3 आ गए तो यहाँ 4 आएंगे तो इसमें 2 आएंगे, यहाँ 5 आएंगे तो 2 2 4 और 1 5, यहाँ 6 आएंगे 3 2 5 और 1 6, यहाँ 7 आएंगे 4 2 6 और 1 7, 4 2 6 और 1 7, यहाँ 8 आएंगे 6 2 8 और यहाँ 0, यहाँ 9 आएंगे 7 2 9, यहाँ 0, यहाँ 10 आएंगे 7 2 9 और 1 10, यहाँ 11 आएंगे 9 और 2 11 0, यहाँ 12 आएंगे, यहाँ 13 आएंगे, यहाँ 14 आएंगे, डी में 0 भर रहा हूं, यहाँ 15 आएंगे डी में 0, यहाँ 16 आएंगे डी में 0, यहाँ 17 आएंगे तो डी में 1। ये आपके सारणी मैंने जो पीडीएफ फाइल दी है उसमें बनी हुई है, आप वहां से भी इन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद हो जाए तो द बेस्ट है, नहीं हो तो काम चलाएंगे। लेंथेनाइड के तो याद होनी चाहिए, फिर भी पेपर में आ जाए कभी कोई चांस नहीं होता, कुछ भी आ सकता है, तो हमें लिस्ट ना लेकर के याद करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो दोबारा से 0 0 2 3 4 6, 4 को डायरेक्ट 6 7 7 फिर 9 10 11 12 13 14 14। ठीक है, इस तरह से इसमें 2 2 है ये, टोटल आपको 89 करने हैं। 86 2 88 89, 90 करने हैं तो 86 87 88 और 2 90, ऐसे टोटल कर दिया है मैंने। क्लियर? अब लास्ट में इनमें ऑक्सीकरण अवस्था नहीं देखते हैं हम। लेंथेनाइड तत्वों में हमने ऑक्सीकरण अवस्था भी देखी थी, यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि भाई इसका कारण है, क्योंकि जो लेंथेनाइड तत्व है, ढंग से सुनना मेरी बात, ये कई तरह की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते। +3 तो है इनकी भी, एक्टिनाइड तत्व जो है इनकी भी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 ही है लेंथेनाइडों की तरह, पर ये +7 तक प्रदर्शित करते हैं। जैसे लेंथेनाइड तत्व तो +2 और +4 भी दर्शाते थे, ये तो +7 तक, मतलब +3 +4 +5 +6 +7 तक शो कर लेते हैं। इसलिए आपको केवल ये याद रखना है इनके बारे में, ये एक्टिनाइड तत्वों के बारे में। क्लियर? तो ऐसा करो, वीडियो को पॉज करो, फटाफट इन्हें नोट करो, फिर आपको और बातें बताते हैं। कर लिया नोट? वीडियो को पॉज करके अब आपसे एक बात और करते हैं हम। एक आता है परायूरेनियम तत्व। ठीक है, परायूरेनियम तत्व क्या है? ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि परायूरेनियम तत्व क्या है। आपके बुक में एक्टिनाइड तत्वों की ज्यादा जानकारी है नहीं, तो उनकी वो सारणी जो भी बनाई थी उन्हें याद रखना है ना। परायूरेनियम तत्व क्या है? आवर्त सारणी में यूरेनियम के बाद के जो तत्व हैं, अभी यूरेनियम आया था ना, थोड़ा पैसा यू, तो यूरेनियम के बाद के जितने भी तत्व हैं आवर्त सारणी में सभी कहलाते हैं परायूरेनियम तत्व। ये कृत्रिम है, कृत्रिम मतलब समझ गए, मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाए गए हैं, इस धरती पर नहीं है। ये कृत्रिम है और अस्थायी है। मतलब यूरेनियम के तत्व तो, यूरेनियम तक के तत्व तो इस पृथ्वी पर विद्यमान है, और आवर्त सारणी में यूरेनियम के बाद के जितने भी तत्व हैं वे सभी मानव द्वारा बनाए गए हैं और अस्थायी हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आवर्त सारणी में यूरेनियम के बाद
यूरेनियम के बाद उपस्थित सभी तत्व परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। ठीक है, आगे लिख सकते हो ये तत्व कृत्रिम में स्थायी हैं। कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित, वह अस्थायी है। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं लास्ट में। उससे पहले आप पहले इसे नोट करो, फिर रह जाएंगे बुक के क्वेश्चन। ठीक है, तो एक टॉपिक और फिर बुक के क्वेश्चन करने हैं हमें। तो दोस्तों मेरी बात सुनो, आज इस चैप्टर को एक बार कंप्लीट पढ़ लेना ताकि बुक के क्वेश्चन जब हम कल करें तो हमें आनंद आए। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, 6-7 वीडियो है और आपके पास नोट्स इनके ही हैं, आपने लिखे भी होंगे, तो उसमें से एक बार इसको पढ़ लेना। बुक के क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, लल्लू हैं। ठीक है, तो एक लास्ट टॉपिक और जिसमें से क्वेश्चन में आ जाता है लैंथेनाइड व एक्टिनाइड तत्वों में अंतर। तो पहले इसको नोट करो, फिर उस टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पेपर में पूछा जा सकता है लैंथेनाइड व एक्टिनाइड तत्वों में अंतर। ये इंपॉर्टेंट रहा। हाँ भाई, जो आपने एफ ब्लॉक पढ़ा इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहा? एफ ब्लॉक में दोनों सारणियां लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों की वो आपको ढंग से लर्न होनी चाहिए। एक लैंथेनाइड तत्वों के उपयोग में उपयोगियात होनी चाहिए, मिश्र धातु वगैरह आए थे, और लास्ट में ये भी ढंग से याद होना चाहिए लैंथेनाइड व एक्टिनाइड तत्वों में अंतर है। इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। अंतर, तो लास्ट टॉपिक लैंथेनाइड व एक्टिनाइड तत्वों में अंतर। एक तरफ हम लिख देते हैं लैंथेनाइड तत्व और दूसरी तरफ हम लिख देते हैं एक्टिनाइड तत्व। ठीक है, अच्छा, लैंथेनाइड तत्व जो हैं इनमें प्रोमिथियम के अलावा, पहला लैंथेनाइड तत्वों में प्रोमिथियम आया था, ध्यान हो तो आपको, पीएम प्रोमिथियम। प्रोमिथियम के अलावा कोई भी लैंथेनाइड तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है। प्रोमिथियम के अलावा कोई भी लैंथेनाइड तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब एक्टिनाइड तत्वों की बात करते हैं। सभी एक्टिनाइड तत्व जो है 14 की 14 सब रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव जानते हैं ना, रेडियो एक्टिव ऐसे तत्व होते हैं जिनसे विभिन्न प्रकार के कण और विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं, जो अपने आप रखे रखे विघटित होते रहते हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कण और विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं। ऐसे तत्व रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। तो लैंथेनाइड तत्वों में प्रोमिथियम के अलावा कोई भी तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है। सभी एक्टिनाइड तत्व रेडियो एक्टिव हैं, सारे जितने भी हैं रेडियो एक्टिव हैं। बहुत इजी अंतर, क्लियर, इजीली याद हो गया होगा। सभी लैंथेनाइड तत्व, क्लियर। नंबर 2, लैंथेनाइड तत्व +2 +3 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। सामान्यतया कौन सी? +3। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं लैंथेनाइड तत्व +2
+3 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और ये अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था एक्टिनाइड तत्व +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ध्यान है कि भूल गए मेरी बात, याद होगी। +7 तक दोनों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था तो +3 ही है, पर एक्टिनाइड तत्व +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कहां तक? +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। हाँ, और नेक्स्ट अंतर, लैंथेनाइड तत्व जो हैं, ध्यान से सुनना और समझना, लैंथेनाइड तत्व केवल आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिक बनाते हैं क्यों? क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देते हैं, तो ये धनायन का निर्माण कर लेते हैं, और धनायन और ऋणायन के बीच में आकर्षण के बंध बनने से आयनिक यौगिक बनते हैं। लैंथेनाइड तत्व 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से निर्माण कर लेते हैं, तो ये धनायन बना लेते हैं, और धनायन तो आयनिक यौगिकों में ही मिलते हैं। तो लैंथेनाइड तत्व केवल आयनिक यौगिक बनाते हैं, सहसंयोजक नहीं। ठीक है, और जो ये है, ये आयनिक यौगिकों के अतिरिक्त उपसह संयोजक यौगिक भी बनाते हैं। ध्यान रखना, उपसह संयोजक यौगिक भी बनाते हैं। क्या लिख रहा है ये आयनिक यौगिकों के अतिरिक्त उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक कैसे बनते हैं? देखो, जैसे कोई तत्व है, ये कोई आयन है, इसके साथ कोई अन्य आयन उपसहसंयोजक बंध बना ले तो बन जाएगा उपसहसंयोजक यौगिक, मतलब उपसहसंयोजक बंध वाले यौगिक। ठीक है, देखो ये +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकते हैं, तो इनमें खाली कक्षक होते हैं, और खाली कक्षक के साथ ध्यान रखें, सिंपल ही, आप तो इतना दिमाग नहीं लगाएं कि ये आयनिक यौगिकों के अतिरिक्त उपसहसंयोजक यौगिक भी बना लेते हैं। एक्टिनाइड और लैंथेनाइड केवल आयनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और याद रखना, लास्ट, लैंथेनाइड तत्वों के यौगिक कम क्षारीय होते हैं, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, कम क्षारीय होते हैं, और जबकि एक्टिनाइड तत्वों के यौगिक अधिक क्षारीय होते हैं। तो इन्हें पहले याद करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, पहले और दूसरे अंतर इजीली समझ में आएंगे। प्रोमेथियम के अतिरिक्त कोई भी लैंथेनाइड तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है, सभी एक्टिनाइड तत्व रेडियो एक्टिव है। लैंथेनाइड तत्व +2, +3 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। एक्टिनाइड तत्व +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। लैंथेनाइड तत्व जो की बात करें केवल आयनिक यौगिक बनाते हैं, जबकि एक्टिनाइड तत्व आयनिक और उपसहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। लैंथेनाइड तत्वों के यौगिक कम क्षारीय होते हैं, जबकि एक्टिनाइड तत्वों के यौगिक अधिक क्षारीय होते हैं। अब इसके बाद इस चैप्टर में छोटी छोटी सी बातें बतानी रह गई हैं, वो क्वेश्चन के दौरान आपको जो ये पढ़ाया है इसको कंप्लीट तैयार कर लीजिए, और क्वेश्चन के दौरान जो इसको चैप्टर में कोई छोटी मोटी बातें रह गई होंगी वो सब आ जाएंगी। ठीक है, तो कल की वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, उससे पहले इस चैप्टर की पूरी थ्योरी को आपको पढ़ना है, उसको ढंग से लर्न करना है, तब नेक्स्ट वीडियो में मजा आएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इससे अगला चैप्टर नंबर 9 उपसहसंयोजक यौगिक, शानदार 4 मार्क्स का बहुत ही समझने का इंटरेस्टिंग चैप्टर।
ये तो बोरिंग है, वो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर लो, कल के लिए रेडी हो जा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट इस पर कर देना।